हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी क्वीन में। आज की कहानी है सास का चेहरा। अरे मेरी बहू आ गई, पूजा की थाली लेकर आओ। कहाँ मर गई महारानी, पता नहीं सारे दिन क्या करती रहती है, पूरा घर बिखरा पड़ा है। मेरी बहू दरवाजे पर आ गई है, कलश कहाँ रखा है, जल्दी से लेकर आओ। दरवाजे के पास खड़ी सास जोर जोर से चिल्लाकर किसी को बुला रही थी। आ रही हूँ मम्मी जी, कुछ काम कर रही थी तो देर हो गई। बड़ी बहू ने उत्तर दिया, रहने दे, देर हो गई, सब जानती हूँ अच्छे से, किसी काम की नहीं है। अब मेरी नई बहू आ गई है तो तुम्हारी परछाई भी उस पर न पड़ने दूंगी। बेचारी बहू का तो मुंह ही उतर गया। नई बहू आई है तो वह पुरानी हो गई है। खैर, यह तो उसके लिए आम बात थी। वह भी नई बहू के देखने के लिए उतावली हो रही थी। जैसे ही नई बहू ने गाड़ी का दरवाजा खोला, सास ने भागकर बहू का हाथ थाम लिया। अरे बहू, आराम से, धीरे धीरे उतरना। बहू नीचे उतरती है तब भी सास उसका हाथ नहीं छोड़ती, जैसे बहू सच में गिर न जाए। नई बहू आज ऐसी सास को पाकर बहुत खुश हो रही थी जिसकी उसने परिकल्पना की थी। ससुराल में सास का खिला हुआ चेहरा देखकर वह मोहित हो उठी। बहू घर में सबसे पहले दायां पैर रखकर आगे बढ़ना, सास ने बहू को देखकर कहा। जैसे उसकी सास ने कहा, नई बहू ने पहले दाएं पैर से कलश गिराया, फिर आगे बढ़ी। 2 कदम बढ़ाए ही थे कि ननद ने सामने थालियां रखते हुए कहा, देखो ये थालियां एक एक करके उठाना और उठाते वक्त शोर नहीं होने देना। बेचारी बहू ननद को देखती रही। उनकी तो हर थाली का शोर सुनाई दे रहा था, पर यह रस्म तो नई बहू के लिए थी, तो सबकी नज़र बहू रानी पर टिक गई। सब लोग बहू को ऐसे देखे जा रहे थे जैसे घर में कोई स्टैचू लगाया गया हो। वास्तव में वह स्टैचू की तरह ही खड़ी थी। सब उसके नैन नक्श, आचरण, पहनावे पर टिप्पणी किए जा रहे थे, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। कोई आकर उसका टीका ठीक करता तो कोई उसका पल्लू। नई बहू ने सारी रस्मों को बखूबी निभाया। उसे उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह इस घर में नहीं, इस संसार में ही नई नई आई हो, जैसे वह अपने आप को ही नहीं संभाल सकती। अब उसे क्या पता था कि वह सच में एक अनोखी दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। बेटी से बहू बन गई है। यहाँ से उसका एक नया जीवन शुरू हो गया था, जिसमें अपने ससुराल के किसी भी सदस्य को अनदेखा करना उसके लापरवाह होने का संकेत करना था। उसके लिए अभी वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। सारे मेहमान भी शादी को लेकर अपने अपने विचार दे रहे थे। उन सबके शोर से अलग शोर रसोई घर से आ रहा था। नई बहू को यह शोर बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसके आसपास की औरतें सब कुछ समझ के भी उसे अनसुना किए जा रही थी। नई बहू से रहा नहीं गया तो पानी लेने के बहाने रसोई घर में पहुंच गई। वहां उसकी सास बहुत सारी औरतों के सामने ही अपनी बड़ी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किए जा रहा था जैसे घर की बड़ी बहू नहीं, कोई खरीदी हुई नौकरानी हो।
बड़ी बहू के साथ ऐसा बर्ताव उसे अपनी सास की सच्चाई दिखा रहा था। आज तक नई बहू ने अपनी सास का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसे रह रह के कुछ याद आ रहा था कि बहू नहीं, बेटी जैसी है ये हमारे लिए। हम लोगों को बस आपकी बेटी चाहिए, बाकी सारी चिंता भूल जाइए आप। ये वही शब्द थे जो उसकी सास ने उसके पिता से कहे थे। पर आज जो औरत उसके सामने खड़ी थी वह उसका दूसरा ही रूप था। जैसे ही सास की नज़र नई बहू पर पड़ी, उनका चेहरा एकदम से सही हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर एक तरफ उनकी बड़ी बहू जो अपनी भीगी आँखों को पल्लू में छुपाने की कोशिश कर रही थी, आज ससुराल में आकर ही सही उसे एक इंसान के दो चेहरे देखने को मिल गए। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।